हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टैरो एंड यू। दिस इज़ मनीषा। फ्रेंड, आज की रीडिंग होने वाली है करंट फीलिंग के ऊपर। आपके पार्टनर इस वक्त क्या सोच रहे हैं। अगर आप सेपरेशन में या ब्रेकअप में हो गया लेकिन फिर भी वो आदमी आपके दिल और दिमाग में है, फिर भी वो पर्सन बंदी आपको नहीं भूल पा रहे हैं उसको, आप अभी भी जानना चाहते हैं कि वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं आपके बारे में या क्या उनकी फीलिंग्स है इस रिलेशनशिप के बारे में। उनकी इस वक्त की करंट फीलिंग क्या है, ये वो सोच भी रहे हैं या नहीं सोच रहे हैं, ये मैं अब रीडिंग में ही देख के बताऊंगी कि अब उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो क्या फील कर रहे हैं इस रिलेशनशिप के बारे में। यहाँ पे मैंने 3 पाइल रखी हैं, आप चूज़ कर लीजिए आपको किस पाइल के साथ जाना है। पाइल 1 पे है ये ट्राई बैटमैन, पता नहीं क्या है, आप ही, क्योंकि एक्चुअली मुझे पता नहीं है। आप देख लीजिए ये वाला ट्राई जिसको भी पसंद है। ये ट्राई किसको पसंद है। पाइल 2, पाइल 3 के लिए ये वाला ट्राई। होप गाइस आपने चूज कर लिया होगा कि आपको किस ट्राई के साथ जाना है। चलिए तो अब रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पाइल 1 से, जिन्होंने ये वाला ट्राई चूज किया है। आपके पार्टनर इस वक्त क्या सोच रहे हैं। पाइल 1, आप प्रे कर लीजिए जब तक मैं कार्ड आपके लिए शफल कर रही हूँ। काफ़ी कुछ चल रहा है आपके पर्सन के दिमाग में, कभी कुछ समझ ही नहीं आ रहा है उनको। तो अपने बारे में ही वो नहीं जानते कि उनको अपनी लाइफ में क्या करना है क्या नहीं। मैंने पहले ही कहा था उनको नहीं पता है कि उनको कैसे डिसीजन लेना है, अपनी लाइफ के साथ कैसे चलना है क्या नहीं, कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। किसी भी तरह का कोई एक्शन नहीं लेना। सेपरेशन, ब्रेकअप, नो कम्युनिकेशन। किंग ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स्ड, हार्ट ब्रेक। आपके पर्सन आपके साथ जो रिलेशनशिप में है उनको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मैंने कार्ड खोलने से पहले ही बता दिया था कि इल्यूजन में घूम रहे हैं, उनको ये कनेक्शन समझ ही नहीं आ रहा। फीलिंग्स हैं लेकिन पता नहीं चल रहा, तो पता नहीं ब्रेकअप पे तुले हैं कि ब्रेकअप करना है। उनको नहीं समझ में आ रहा है कि ये रिश्ता क्या है। अब सब कहेंगे कि मैम आपने कार्ड रीअरेंज कीजिए, रिवर्स में आ रहे हैं, मैसेजेस ही ऐसे हैं तो क्या। अब देखिए, होप गाइस ये चीज़ें ठीक तो हो जाएंगी। इस वक्त की करंट फीलिंग है ये, आप ज़्यादा सीरियस मत होना ये सब कुछ देख के, क्योंकि ये कोई भी कंडीशन है, कैसी भी सिचुएशन है, ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आपके पार्टनर अभी आपसे दूर जाने के बारे में सोच रहे हैं, आपसे ब्रेकअप करने के बारे में सोचते हैं, आपसे बात ना करने के बारे में सोच रहे हैं। उनको पता ही नहीं चलता कि आप उनको चाहिए लाइफ में कि नहीं। पास्ट को लेके बैठे हैं तो उसको ठीक करने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। पेन में तो है, थर्ड पार्टी इशू भी हो सकता है आप लोगों के बीच में, जिस वजह से वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, किसी भी तरीके का कोई भी डिसीजन ना ले पाना, इस तरह की एनर्जी में है। लेकिन ये चीज़ें बदलेंगी ज़रूर, उनकी फीलिंग्स बदलेगी। इस वक्त वो लो एनर्जी में है, अनहैप्पीनेस में है, काफ़ी नेगेटिव सोच रहे हैं, पर जिस हार्ट ब्रेक में वो है उसको ओवरकम वो कर लेंगे। कुछ टाइम बाद ये चीज़ें ठीक होंगी, यकीनन ठीक होंगी, क्योंकि मेरे पास है द सन।
ये दिखाता है कि भले ही वो इस वक्त सोच रहे हैं, लेकिन उनकी ये सिचुएशन बदलने वाली है। वो हाई एनर्जी में आएंगे, हैप्पीनेस में आएंगे, हारमोनी समझ में आएगी, आपके साथ उनके साथ क्या रिश्ता है ये भी उनको समझ में आएगा। भले ही अगर वो सेपरेशन में है तो आपका कम्युनिकेशन ज़रूर होगा, आप दोनों की आपस में बात ज़रूर होगी। अगर मैं बात करूं, अगर सोलमेट कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, वो नहीं मान रहे हैं लेकिन वो मानेंगे ज़रूर इस कनेक्शन की, उनको वैल्यू पता होगी, वो आएंगे भी, आपसे बात भी करेंगे। और उन ये जो उनकी करंट फीलिंग है, ये अभी के लिए बता रही हूँ गाइस, ये फीलिंग्स चेंज भी होती रहती है, तो आपको ज़्यादा नेगेटिव सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास है ये 2 कार्ड। ये सबसे अच्छा कार्ड होता है ये 10 सन। तो अगर ये कार्ड है तो कहीं से भी आपको टेंशन लेने की तो ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अगर आप सेपरेशन में भी हैं तो आपकी बात होना शुरू हो जाएगा, कम्युनिकेशन शुरू हो जाएगा। इस वक्त वो नहीं समझ रहे हैं चीज़ों को, उन्होंने शायद मैनिपुलेट भी किया है आपको कई बार। बड़ी बड़ी बातें करते थे लेकिन जब करने की बारी आई उन्होंने नहीं किया, जिस वजह से आपको भी शायद पेन है। ये पेन आप दोनों को भी हो सकता है, जो मुझे देख रहे हैं उनके लिए भी है ये हार्ट ब्रेक। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप जो भी मेरे ये वीडियो देख रही हैं तो उन्होंने काफ़ी अपने ऊपर वर्क किया है। अगर किसी आप प्रोजेक्ट या फाइनेंस के प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं फाइनेंशियली, तो वो चीज़ें भी आपकी ठीक होने वाली हैं, क्योंकि 10 सन के बाद मैंने ये कार्ड निकाला था। तो इसका मतलब ये है कि कौन सी हैप्पीनेस आने वाली है आपकी लाइफ में। अगर आप पैसों के लिए कहीं से भी परेशान थे, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी की वजह से आप परेशान हैं, कोई जॉब नहीं है या बिजनेस नहीं चल रहा, तो ये चीज़ें आपकी ठीक होने वाली हैं, यकीनन होंगी ये ठीक। तो आपको फाइनेंस की वजह से, अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप रिलेशन की वजह से भी स्ट्रेस आउट हैं तो वो भी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। थोड़ा सा टाइम दीजिए, निकलने दीजिए ये टाइम। तो ये थी रीडिंग पाइल 1 वालों के लिए। तो अब मैं देख लेती हूँ पाइल 2। आप मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे इस चैनल को, ताकि इस तरह की वीडियो आप बार बार देखते रहें, इंटरटेन होते रहें। मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अब मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पाइल 2। चलिए देखते हैं पाइल 2 वालों के लिए क्या निकल के आता है। पेज ऑफ पेंटिकल, द डेविल, 6 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए आपके पर्सन द हैंगमैन की सिचुएशन में है, जिनको नहीं समझ में आ रहा है, कोई एक्शन लेने के मूड में नहीं है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी वो नेगेटिव एनर्जी में है। अगर वो पहले से किसी और रिलेशन में है तो वहाँ पे वो खुश नहीं है। अगर आप बोल रहे हैं कि थर्ड पार्टी के पास है, इस वक्त वो कहीं भी किसी भी सिचुएशन में है तो वो अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। आप लोग, ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। अगर आप अपने पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, यहाँ पे मैं यूनियन भी देख रही हूँ, वो आपके पास आना चाहते हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं, क्योंकि जहाँ पे वो अभी प्रेजेंट है तो वहाँ पे तो खुश नहीं है। इस सिचुएशन से वो बाहर निकल आएंगे, क्योंकि इसके बाद मेरे पास है 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो यकीनन वो वहाँ से मूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये आप लोगों का स्पिरिचुअल कनेक्शन है। स्पिरिचुअल कनेक्शन ट्विन फ्लेम भी हो सकता है, सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है। आप लोग मिलने वाले हैं, या किसी फंक्शन, किसी शादी में मिलने वाले हैं, या आप लोगों की शादी होने वाली है, आपके पार्टनर शादी के बारे में सोच रहे हैं। इस तरह की भी एनर्जी यहाँ पे है और वो आपसे यूनियन चाहते हैं। अगर वो मिलने नहीं आए तो बहुत जल्दी आप लोगों की बात भी होने वाली है और आप लोग यूनाइट होने वाले हैं, यूनियन में आने वाले हैं। देखिए
ये स्पिरिचुअल जर्नी है, यहाँ पे भी मैं स्पिरिचुअल जर्नी देख रही हूँ, ट्विन फ्लेम जर्नी भी देखती हूँ, क्योंकि मेरे ये वीडियो काफ़ी ट्विन फ्लेम्स भी देखते हैं, तो उनकी एनर्जी मुझे कभी ना कभी तो हर एक रीडिंग में आ ही जाती है। यहाँ पे ट्विन फ्लेम सोलमेट एनर्जी मेरे पास दोनों है, दोनों के ही लिए देखी जा सकती है, और जहाँ पे वो अभी हैं वो वहाँ पे खुश नहीं है, ये चीज़ तो मैं आपको कंफर्म कर देना चाहती हूँ। और वहाँ से वो मूव ऑन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक और मूवमेंट मुझे दिखाई दे रहा है डेथ कार्ड, तो इसका मतलब ये है कि न्यू बिगिनिंग आप लोगों की लाइफ में होने वाला है। ट्रांसफॉर्मेशन का इस वक्त पीरियड है, ये टाइम आप बीत जाने दीजिए, आप इम्पेशेंट मत होइए, ये चीज़ें भी आपकी ठीक होती दिख रही हैं मुझे। ये जो न्यू बिगिनिंग होने वाली है ये आपके अच्छे के लिए होने वाली है, आप इसको एक्सेप्ट कीजिए, आप इस सिचुएशन को एक्सेप्ट कीजिए एज इट इज़, जैसे कि ये है। तो ये थी रीडिंग पाइल 2 वालों के लिए। होप गाइस ये करंट फीलिंग है आपके पार्टनर की, मैं बताना चाह रही थी तो मैंने बता दिया है कि वो जहाँ पे भी है आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पे खुश नहीं है, वो आपके तरफ ज़रूर आएंगे, और वो सोच भी रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए, वो आएंगे भी ज़रूर। तो ये थी रीडिंग पाइल 2 वालों के लिए। आप मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि इस तरह की वीडियो आप बात देखते रहें, एंटरटेन होते रहें। मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। एक्चुअली पाइल 2 वालों के लिए ज़्यादा बोलने के लिए मेरे पास कुछ रहा ही नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही देख लिया था। अब रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पाइल 3 वालों। चलिए अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं पाइल 3। आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन। इस वक्त पाइल 3 वाले के जो पार्टनर हैं, हो सकता है थोड़ा सा जगलिंग चल रहा है पैसे का, मुझे लग रहा है परेशानी है, जिसकी वजह उनका ध्यान शायद वहाँ पे है, कहीं से वो वेट कर रहे हैं पैसों के लिए भी। और यहाँ पे थर्ड पार्टी इशू भी है। हो सकता है अगर ये पैसों का उनको टेंशन नहीं है तो आपके बारे में ही सोच रहे हैं कि आपको चूज़ करें या उसको चूज़ करें, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि उनको किस साइड जाना है किस साइड नहीं। लेकिन अगर ऐसा है तो ये चीज़ काफ़ी बदलने वाली है, चेंज होने वाली है। उनका सोच का पैटर्न जो था कि नेगेटिव ही चीज़ें सोचते रहना है, रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी नहीं देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो चीज़ें बदलने वाली हैं और नए तरीके से शुरुआत करेंगे। रीस्टार्ट होगा आप लोगों की इस जर्नी का। बीच बीच में आके वो डिनाई कर देते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी। मुझे और कार्ड अच्छे से निकालने होंगे ताकि और क्लैरिटी मिले। द जस्टिस, फूल। वो आपके अपने दिल की बात ज़रूर सुनेंगे आने वाले टाइम पे, भले ही वो अभी नहीं सुन रहे, नई शुरुआत करने को डिनाई कर रहे हैं क्योंकि थर्ड पार्टी है, लेकिन चीज़ें मुझे ठीक होती दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे है 5 ऑफ कप इन रिवर्स एंड द फूल कार्ड एंड द जस्टिस। जस्टिस आपके फेवर में ही होने वाला है। वो अगर बात नहीं कर रहे हैं तो वो आपसे बात करेंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि वो आपकी वैल्यू नहीं करते हैं तो वो आपकी वैल्यू भी करेंगे। आपके साथ न्याय होगा और ज़रूर होगा। आपके पर्सन अपने दिल की बात ज़रूर सुनेंगे और वो जल्दी ही आएंगे आपके पास। तो ये थी रीडिंग पाइल 3 वालों के लिए। उनकी करंट फीलिंग कहीं तो वो बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं 2 कार्ड ऐसे देख रही हूँ कि आदमी थोड़ा सा इम्बैलेंस है, डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है, या फिर वो ये कोशिश कर रहा है कि आप उनको याद ना आए लेकिन फिर भी आप उनके दिमाग में रहती हैं, वो आपको भूल नहीं पाते हैं, इमेज उनके मन में ज़रूर रहती है, आप उनको हमेशा याद आती हो। ये है पाइल 3। तो होप गाइस